कब और कहां के कौना समय के बा कवि जी शायर में लिखे पड़ल। इसी भारत की धरती पर प्रांत पंजाब है। उसी प्रांत पंजाब के अंतर्गत तरन तारण जिला वही तरन तारण जिला के अंदर एक तो छोटा सा गांव जौना गांव के नाम बेईपुई बताओ वही का रहेगा बाबू सरदार उधम सिंह जिनकर एगो लाल रहलन जिनकर नाम परमजीत सिंह बताओल गई। शुरू से उनका मन में जज्बा रहे कि पढ़ लिख के हम अपना माई बाबू के नाम रोशन करो और सीमा के जवान बनो। ये बाबूजी समय के अनुसार पढ़ना लिखना ड्यूटी पा गई। ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, इतना ही में तमाम तिलकहरू दरवाजे पे खचे लगल। सब सोचेला ये बाबूजी कि हम अपने बेटी की अगर घर शादी ब्याह करी तो अगर घर द्वार अच्छा रहे, घर और घर दोनों अच्छा मिले। तमाम तिलकहरू खचे लगल। सरदार बाबू उधम सिंह परेशान हो गए। परेशान होके शादी का दिन तय कर दिल। जब शादी के दिन तय कैलन तो उधर से शादी ब्याह हो गई। घरे जब दुल्हन आई तो खुशहाली के मौका बा कवि जी। उस समय एक लाइन गीत लगल। कौन गीत लगल कवि जी? क्या बात जियो तो हमें बन से
खुशहाली बा, धीरे धीरे समय बीतत बा। समय के अनुसार भगवान एगो उनका गोद में एगो फूल देहलन। का देहलन कवि? छुट्टियां बिताई गई सिनेमा पर सजा। समय अनुसार पैदा भइली बिटिया, घरवा में चमक रोता। धीरे धीरे समय बीतत बा कवि जी, एक लाइन गीत लगल। जैसे किशन सुदामा के धीरे धीरे समय बीते लगल बाबूजी। एक दिन ड्यूटी के दौरान एगो घटना घटल, विदेशिया में लिखे पड़ल कवि। अरे कुछ दिन समया धीरे धीरे बीती गई हो, आ धीरे धीरे आइल पहली मई वाला दिन। पुंछ जिला में ढरी सेक्टर, अरे कृष्णा घाटी सीमा पर कैले पाकिस्तान के आतंकी तूफान। बॉर्डर एक्शन टीम घुसे, अरे भारत में मुदैया हो। आये का एक गोली बारी करे बेईमाना। ये बाबूजी धीरे धीरे समय बीतत रहे। एक दिन कुछ पापी पाकिस्तानी घुसपैठी कर देते हैं हमारे भारत के अंदर। इधर से भी हमारे देश के दोनों नौजवान अपने दल बल के साथ एकाएक गोलीबारी बरसाते हैं। हुआ क्या कवि जी? एकाएक गोलीबारी बरसाते हुए, भगाते हुए, खदेड़ते हुए ले करके जाते हैं। उस समय वीर रस का तर्ज लगल कवि जी। और विजय यादव मेडिकल स्टोर, ये आपके जिला दोनों नौजवानवा चले। अरे दोनों नौजवानवा चले, आधी तूफान हमारे
बरसाते हुए, भगाते हुए, खदेड़ते हुए पाकिस्तान में घुस जाते हैं। जब पाकिस्तान में घुसते हैं, एकाएक गोली खत्म हो जाती है। दोनों नौजवानों को पता नहीं चलता है। चारों तरफ से पापी पाकिस्तानी घेर लेते हैं। हमारे देश के दोनों नौजवान छटपटाने लगते हैं। तेरे में लिखे पढ़े कवि। अरे राम, भारत के शेर फेरे में पड़े, अरे भारत के शेर फेरे, वो भारत के शेर फेरे में पड़े, तब दुश्मन छल के घेरे हुए। 10 पकड़े 10 मार रहे, अरे 10 पकड़े 10 मार रहे, वो पाकिस्तान की घाटी है। क्या शान दिखाते हो, फौलाद मर्द की छाती। दो गीदड़ आ जाओ तुम, अरे दो गीदड़ आ जाओ तुम, एक लड़के दिखाएंगे। दूध पियाकर माँ की अपनी छठी की याद दिलाएंगे। ए बाबूजी, चारों तरफ से जब पापी पाकिस्तानी घेर लेते हैं, हमारे देश के दोनों नौजवान कहते हैं कि आप लोग दो आ जाओ, हम अकेले लड़के दिखाएंगे। हम लोग भी भारत माँ के लाल हैं। मारते हो तो बाद के क्यों मारते हो, एक बार छोड़ कर देखो। लेकिन बाबूजी, दोनों नौजवानों की जुबान से जब इतनी बात आती है, आवाज आती है, तो हमारे देश के दोनों नौजवानों के साथ करते हैं क्या। अरे शेरवन के बाधी के, अरे कटोरियन कईले एकदम लाचार, मारे छपू छपू कटा। ये बाबूजी, दोनों नौजवानों को रस्सी से बांध करके धारदार तलवारों से छप छप मारते हैं। दोनों नौजवान एक आवाज लगाते हैं लास्ट में। क्या आवाज लगाते हैं? अरे भारतीय मतारी के दूनो दुलरावा, नीचे पपिया गद्दा। ये बाबूजी धारदार तलवारों से दोनों नौजवानों को मारते हैं। दोनों नौजवानों की जुबान से वंदे मातरम का चिवही आवाज निकलती है। परमजीत सिंह को धरती पर लेटा करके धड़ और सर दोनों अलग कर देते हैं। उस कष्टदायक को पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़ करके प्रेम सागर भी चले गए। दोनों नौजवानों के घर पर जब यह खबर आती है, परमजीत सिंह के घर पे रो करके उनकी माँ एक आवाज लगाती है। क्या आवाज लगाती है? अरे परमजीत के घर जाबू
परमजीत के घरवा जाबू आई बखबरिया रे आई बखबरिया रोवेली मतिया तिया पार पिया हो ए बाबूजी परमजीत सिंह को माई की जब ये पता खबर चलल परमजीत सिंह को माई छाती पीट पीट के रोए लगली। शोर मत कइल जा आप लोग, हेलो आवाज मत कइल जा। परमजीत सिंह को माई छाती पीट पीट के रोए लगली। अरे हमार लाल ई कौन खबर दे दिला। उनकर धर्मपत्नी रोवत बड़े इधर भइल का करी जी। मारी गईली मतिया छतिया पीटे ली गुजारिया रे पीटे ली गुजारिया मारी गईली मतिया छतिया पीटे ली गुजारिया रे पीटे ली गुजारिया गिरी गई खाई से पछाड़ मेरा पिया हो इधर उनकर धर्मपत्नी बेहोश हो गई। सुने पूरा गांव अबाक हो गई बा। पूरा गांव में अंधेरा घेर लेले बा। पूरा गांव के लोग पिताजी रोवत बड़े। कैसे रोवत अन कवि जी। अरे हमारे ही बगिया के रहला सुगना सुगनमा कहवा उड़ी गइलो। ए बाबूजी इधर प्रेम सागर जी के पिताजी रोत बड़ा कि अरे हमारे लाल तू ही हमारा बाप के एगो फूल रहला ओहो फूल मुरझा गई। अब केकरा सहारे जिए भी हमार लाल रोत तड़ा। बाबूजी रो रो के कहत बड़ा प्रेम सागर जी अपने माई बाप के इकलौता बेटा रहला। बाबूजी के दिल पे का गुजरत रहल हुई। उनका धर्मपत्नी रो के एगो बात कहली। अरे हमारे ही मैया के रहला से नुरावा कहवा उड़ी गई। ये बाबूजी दोनों गांव में रोवन पिटन पर लगभग पूरा देश रोवत बा। लेकिन हमारे देश के नौजवान की ये क्या कवि जी पहपट में लिखे। अरे परमजीत के खोजे नया नमस्ता जाई ना। अरे परमजीत के खोजे नया नमस्ता जाई ना। गुस्सा में
मची खलबली सेना अंदर सब कैले बखलाई हो। पाक सीमा के अंदर घुस के 10 के मार गिराई हो। अरे पाकिस्तान ना पाक तोरी मनवा सनमा जाई ना। अब भारत हो शहीदन के वतनमा सनमा जाई। पूरा पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। आल्हा में लिखे पड़ल कवि गाजी सन जवाहर चाचा लड़ले लड़ैया बाबा भी बरावली की दिहले चमका। यही वो धरती है कि इसी धरती पर जब अत्याचार हुआ है तब बहुत से देवी देवता ऋषि महर्षि लोग जन्म लिए हैं। शहादत ना भूलले भुलाई। एक सिर के बदले 50 सिर चार। हमें एक सिर के बदले 50 सिर चाहिए। आज वो हमारे देश से एक सिर लेकर के गए हैं, लेकिन हमें 50 सिर चाहिए। एक तरफ से हमें गर्व है कि हम एक शहीद की पत्नी है, लेकिन एक तरफ से हमें दुख भी है कि अब किसके सहारे हमारी जीवन की नैया पार घाट लगेगी। सरकार कुछ सहयोग भी देला, पैसा रुपया। हम आप लोग से बतावत बड़ी कि पैसा रुपया चली जाई तो फिर कमायल जाई तो आ जाई। जब आदमी ना रही तो पैसा कौने काम के हो।